देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अटलादरा में यात्री कृपया ध्यान दे कार्यक्रम का आयोजन। अटलादरा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता पर यात्री कृपया ध्यान दे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में ट्रैफिक अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म द्वारा ट्रैफिक नियम पालन का संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक पुलिस वडोदरा, स्पार्क टुडे न्यूज एवं शाइनिंग स्टार परफॉर्मिंग आर्ट्स के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक चैतन्य देसाई, भाजपा प्रमुख जयप्रकाश सोनी, सीपी नरसिम्हा कुमार, जॉइंट सीपी लीना पाटिल, डीसीपी ज्योति पटेल, ट्रैफिक एसीपी डीएम व्यास समेत कई गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीके विपिन ने कहा कि मेडिटेशन द्वारा सकारात्मक मनोदशा का विकास करके सड़क यात्रा और जीवन की यात्रा दोनों को सुरक्षित और सुखमय बनाया जा सकता है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने भी अपने विचार रखे। इसके बाद प्रतियोगिता की सभी 20 शॉर्ट फिल्म्स का प्रदर्शन किया गया, जिसमें जजमेंट के लिए जज पैनल में अलग अलग शहरों से पधारे हुए फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर्स को सम्मानित किया गया। प्राइज स्पॉन्सर कॉन्वेंट डायरेक्टर चंद्रकांत मुशी, एक्सक्लूसिव विजन के सीईओ विनीत शाह एवं श्वेत के फाउंडर और निदेशक कल्पित सोनी ने विजेताओं को राशि के चेक पुरस्कार के रूप में वितरित किए। प्लीज वेयर हेलमेट, डोंट वाइप आउट माय फ्यूचर। તમે એક બ્રેડ અર્નર તરીકે તમે મરી જાઓ, તમે પોતાના સુરક્ષા કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો તો ના ચાલે। એક શિક્ષક પાસેથી એક અડલ્ટ સ્ટુડન્ટને આપણે આપી, યુ મે બી અ ગ્રેજ્યુએટ ઓર અ પીએચડી, બટ જ્યાં સુધી પોતાના સુરક્ષા માટે તમે ध्यान ના રાખો, હેલ્મેટ ના પહેરો, સુરક્ષિત ના રહી શકો। એ જ રીતે એક વૃદ્ધ પાસેથી એક યુવાને આપણે ગિફ્ટ અપાવી, તો એક સ્ટ્રોંગ મેસેજ, આઈ લિવ્ડ માય લાઈફ બટ યંગ મેન યુ હેવ અ લોંગ ફ્યુચર, secure it by wearing helmet, wearing seat belt। जैसे शरीर की ताकत हम बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे आत्मा की ताकत बढ़ाने के लिए हम जो मेडिटेशन करते हैं, आत्मा के पिता परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा से जो शक्ति प्राप्त करते हैं, उससे हमारी आत्मा की शक्ति भी बढ़ती है। तो विशेष ये राजयोग बहुत जरूरी है। अटलादरा में यात्री कृपया ध्यान दे कार्यक्रम का आयोजन। असम के तिनसुकिया सेवा केंद्र द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष का हर्षोल्लास के साथ उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने दीप प्रज्वलित किया और पवित्र ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक राहुल प्रशांत और विधायक संजय किशन ने उपस्थित होकर आध्यात्मिक सेवा में दीर्घकालीन योगदान के लिए ब्रह्मा कुमारी की सराहना की। महिला विंग की राष्ट्रीय समन्वयक बीके शारदा, बीके मोहन सिंघल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में इस वर्ष की थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान पर भी चर्चा हुई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय तिनसुकिया की सब सेंटर आज से 50 साल पहले प्रतिष्ठित हुई और सारा नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मा कुमारी के जरिए, इस संस्था के जरिए जो भी आप लोगों ने सेवा की है, ये प्रशंसनीय है। हम सबको सराहना करना ही होगा। आप लोगों की सेवा की वजह से लोगों को जीवन जीने का दिशा मिला है, मार्गदर्शन मिला है और जीवन को कैसी खूबसूरत से सजानी है, इनके लिए आपने जो भी अमूल्य वाणी दी है, इसकी वजह से मानव समाज इंसानियत की भावना शक्ति से जाग उठा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस पर संवाद। लखनऊ के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ब्रह्मा कुमारी को विशेष आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय रहा वर्क लाइफ एंड बैलेंस, जिसमें गोमती नगर सेवा केंद्र से बीके स्वर्णलता ने सभी ऑफिसर्स को स्वयं का, भगवान का परिचय दिया तथा भगवान से सर्व संबंध जोड़ने की विधि समझाई। अंत में मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा परमात्मा अनुभूति भी कराई गई। इसी के साथ साथ
कैनरा बैंक में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कैनरा बैंक के सभी ऑफिसर्स को बीके स्वर्णलता ने परमात्मा की याद से कैसे जीवन में हम खुशी, शांति, प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, इस पर मार्गदर्शन दिया। इसी कड़ी में लखनऊ मेट्रो के ऑफिस में भी बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका सभी कर्मचारियों ने लाभ लिया। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा उत्तर रेलवे में आयोजित संकल्प से सिद्धि विषय पर कार्यशाला में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के तौर पर बीके पीयूष ने कहा कि आज बहुत सारे लोग अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग है। रात्रि सोने से पूर्व मोबाइल बंद कर दे और सकारात्मक चिंतन, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन में रहे। रात्रि का अंतिम विचार सकारात्मक हो तो नींद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। समापन पर प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। क्योंकि अंतिम जो विचार है मेरा, वो मेरी नींद की क्वालिटी को डिसाइड करता है। आज दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया, अनिद्रा क्यों हो रही है? क्योंकि रात को नींद ही नहीं आती है। नेगेटिव बातें सोच के, इधर उधर की बातें, कोई नाटक, कोई रील, तो यहाँ कौन सी क्या गार्बेज इकट्ठी हो रही है ना सारी, तो वो गार्बेज मुझे कैसे सोने देगी रात। उसके बाद भगवान का थैंक्स करिए, शुक्राना करिए, सो जाइए, तो आपको गहरी नींद आएगी। पुणे स्थित ब्रह्मा कुमारीज के नारायणगांव सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय संदेश देते 60 साल पूरे होने पर हीरक जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी की विशेष उपस्थिति रही। संस्था की इस वर्ष की थीम विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान। इसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ संपन्न हुआ। बीके शीलू दीदी ने अपनी मधुर वाणी से, अपनी शुभ प्रेरणाओं से सभी को लाभान्वित किया। तो जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, वो हम लोगों को भी करना है और सारे विश्व के आगे एक ऐसा उदाहरण बनना है जो दुनिया वाले कहे कि सचमुच यही है, यही है, यही है जो इस सारे विश्व को परिवर्तन करके इस संसार को स्वर्ग बनाएंगे। इस भावनात्मक व ऊर्जावान कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें मीरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, मीरा सोसाइटी प्रभारी बीके नलिनी, सरपंच डॉक्टर सुब्दा, उप सरपंच बाबू भाई पाटे, वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ, स्थानीय प्रभारी बीके संगीता समेत 1200 से अधिक बीके सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने विश्व एकता व विश्वास की स्थापना हेतु स्वयं को समर्पित करने का संकल्प किया। नारायणगांव के कुमार समर्पित रूप से मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ कितनी कन्याएं निकली हुई है जो आज सेंटर इंचार्ज बन के, साथी बन करके यहाँ आजू बाजू में ज्ञान गंगाएं बन करके ज्ञानामृत अनेक आत्माओं को पिला रही है। दिल्ली के शक्तिनगर सेवा केंद्र पर डॉक्टर्स डे एवं सीए दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली जोन की निदेशिका एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर डॉक्टर उषा किरण, डॉक्टर एमडी गुप्ता एवं डॉक्टर मंजू गुप्ता, बीके सीए तमन्ना, सीए प्रहलाद, सीए सृष्टि, डॉक्टर शीला को विशेष सम्मानित किया गया। डॉक्टर एमडी गुप्ता ने इस मौके पर अपने वक्तव्य में कहा कि इस दिन की शुरुआत डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई और वे भारत के भारत रत्न से भी नवाजे गए। विधान चंद्र रॉय जो बहुत फेमस फिजिशियन भी रहे, वो एक एमएलए भी थे, एमपी भी थे और साथ में फिर ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल भी बने। तो इतनी सुंदर इन्होंने सेवा करी ऑल ओवर, और इनको बाद में अवार्ड दिया गया जो था हमारा लाइफ टाइम अवार्ड जिसको बोलते हैं अपना ये भारत रत्न का 2 दफा भारत रत्न को दिया गया। डॉक्टर मंजू ने बताया कि बाबा ने हमें न केवल तन को स्वस्थ बल्कि मन को भी हील करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे जन जन को संदेश जा सके। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।